बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं एक ऐसी नस्वार का नुस्खा यानी नाक में इस्तेमाल की जाने वाली दवाई का नुस्खा बयान करने जा रहा हूं, जो कि किसी भी सबब से बेहोशी हो या किसी दौरा की वजह से, जिस तरह मिर्गी या इस तरह के दौरे पड़ जाते हैं, मरीज बेहोश हो, या फिर बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि मरीज जो है वो जानबूझकर, कुछ ख़वातीन या लड़कियां मकर करके बेहोश हो जाती हैं। ऐसी सूरत में भी ये नुस्खा जो है वो आला पाए का है। फौरी तौर पर मरीज इंशाल्लाह होश में आ जाएगा। इंडिया में मेरे एक शागिर्द हैं, वो आमल भी हैं, मुफ्ती साहब हैं, तो वो बार बार मुझे कह रहे थे कि मेरे पास इस तरह के मरीज़ बहुत आते हैं, तो मुझे कोई ऐसा नुस्खा बताएं कि जिसमें मरीज़ फौरी होश में आ जाए। ये उन मुफ्ती साहब के लिए खसूसी तौर पर नुस्खा जो है वो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। इस नुस्खा में आपने सबसे पहले काफूर लेना है 1 तोला। उसके बाद आपने सुहागा खाम, कच्चा सुहागा 1 तोला, नुशादर 1 तोला, मगा 1 तोला, पोस्त रेठा, रेठे का छिलका 1 तोला, ज़ाफ़रान सिर्फ 3 माशे। अगर ज़ाफ़रान मिल जाए तो डाल लें, अगर ज़ाफ़रान ना मिल सके तो फिर ना डालें, कोई मसला नहीं। ये तमाम चीज़ें बारीक पीस के महफूज करके रख लें। जब किसी मरीज़ को बेहोशी का दौरा पड़ जाए तो इसमें से एक चुटकी दवाई उसके नाक में जो है वो किसी तरीक़ा से उसको नस्वार दे दें, ऊपर तक पहुंचा दें, दोनों साइडों पे। मरीज़ को 2-3 छींकियाँ आएंगी और उसी वक्त जो है उसकी बेहोशी ख़त्म हो जाएगी। इस नुस्खा को वैसे भी जिन लोगों को सर दर्द रहती हो, दर्द शकीका रहती हो, नज़ला बंद हो गया हो, नाक के गदूद बढ़े हुए हों, या किसी और वजह से नाक बंद हो, बाज़-औक़ात नाक में बवासीर भी हो जाती है, तो ऐसे मरीजों को भी आप सुबह शाम रेगुलर इस्तेमाल करवाएं। और बाद में इससे इरिटेशन होगी, नाक से पानी बहेगा, मवाद बहेगा, उसके बाद नाक को अच्छी तरह से साफ करें और देसी घी जो है या जैतून का तेल या सरसों का तेल नाक में अच्छी तरह लगा दें। इससे बहुत सारे नाक के जो मसाइल हैं उनसे इंशाल्लाह जान छूट जाती है और इसके साथ साथ ये बेहोशी का फौरी असर इलाज है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।